बीजेपी अब सीधे गुजरात की तरफ निकल चुकी है। 80 सीटों में से 99 सीटें बीजेपी के खाते में गई और 77 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। पैठ बना लेना मामूली बात नहीं है, ये मैं बार बार प्रभाव डाल रही हूं, तो खलबली और तेज हो चुकी है। अब निकला हुआ गुजरात पर भी पड़ सकता है। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद ये साफ जाहिर हो गया कि कमल पर जनता का कितना विश्वास है और कमल को 4 राज्यों में किस तरह बीजेपी को प्यार भी मिला और साथ में उस पार्टी पर भरोसा भी जताया गया। वहीं बीजेपी अपने जीत का जश्न लेते लेते गुजरात तक पहुंच चुकी है, जहां एक राज्य में अच्छी बढ़त बनाने के बाद अब वो अगली तैयारी गुजरात की कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी में कोई भी कसर कोर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। वहीं विपक्ष की बात करें तो 5 राज्यों में से एक राज्य ऐसा भी रहा जो रिजल्ट के दिन भी चर्चाओं में था और आज भी चर्चा का विषय बन चुका है। वो आप समझ ही चुके होंगे, पंजाब जैसा राज्य जहां पर एक ऐसी पार्टी उभर कर के सामने आई है जो आने वाले समय में और भविष्य में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी पैठ बना रही है और धीरे धीरे राजनीति में अपना स्तर बड़ा कर रही है। वो है आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस को भी शिकस्त दे दी है। पंजाब में कांग्रेस को शिकस्त दे दी है, कोई मामूली बात नहीं है। जो राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी है उसको शिकस्त देना और बम्पर सीटों के साथ पार्टी को उभारना और अपने आप को भी उभारना। वहीं गुजरात, जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी चुनाव के खत्म होते ही और यूपी के साथ साथ 3 राज्यों में और बढ़त बनाते हुए बीजेपी अब सीधे गुजरात की तरफ निकल चुकी है और गुजरात में अंतिम वर्ष में चुनाव है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अंतिम वर्ष से पहले अपने प्रचार प्रसार को किसी भी तरीके से बीजेपी पीछे करना नहीं चाहती और अपनी योजनाओं और अपनी रणनीति को लेकर के मैदान में है। और एक मेगा रोड शो हुआ है जो सीधे पीएम मोदी के नेतृत्व में रहा। काफी प्यार भी जनता का वहां पर देखने के लिए मिला। क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि गुजरात में भी अब वो चुनौती देंगे, वो कर पाएंगे? क्योंकि पंजाब का प्रभाव निकला हुआ गुजरात पर भी पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो अपेक्षा नहीं किया था वो हो गया, पर फिर भी नतीजों के तुरंत बाद CWC की बैठक बैठी और उस बैठक में बड़ी बातें कही गई। उसमें सोनिया गांधी, साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कई बड़े चेहरे। कांग्रेस भी CWC की बैठक के दौरान कई बड़ी बातें कह चुकी है और वो पार्टी है जो गुजरात में बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। प्रतिपक्ष विपक्ष के तौर पर कांग्रेस खड़ी हुई है, कोई और नहीं, कांग्रेस। गुजरात के अगर रिजल्ट की भी बात कर ले जो 2017 में रहे, उन पर गौर करनी चाहिए आप सभी दर्शकों को कि 182 सीटों में से 99 सीटें बीजेपी के खाते में गई और 77 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। तो क्या जो अब पंजाब में हुआ, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर था, या फिर 3 राज्य और, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी? तो क्या अब जो रिजल्ट आए हैं, नतीजे आए हैं, उनको देखते हुए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती क्या कांग्रेस? 3 बड़ी पार्टियों की बात कर रही हूं मैं, जहां बीजेपी पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर विपक्ष में देखा जाता है, और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। धीरे धीरे कहते हैं कि चींटी की रफ्तार चलते चलते और ना किसी को भनक लगते लगते आगे बढ़ते चले जाना और एक बड़ी पैठ बना लेना मामूली बात नहीं है, ये मैं बार बार प्रभाव डाल रही हूं। तो खलबली और तेज हो चुकी है, शांत नहीं हुई है। जैसा हम सोच रहे हैं कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद माहौल ठंडा हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि यूपी चुनाव के नतीजे का जश्न एक तरीके से बीजेपी ने गुजरात में मनाया है। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात कर ले तो ममता बनर्जी का कांग्रेस पर सीधे पलटवार हुआ और
और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें कांग्रेस विकल्प नहीं दिखता है तो फिर कौन दिखता है, क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि उनके ये शब्द बहुत बड़े हो जाते हैं। वही कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर पलटवार किया और कहा पूरे देश में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और एक शब्द और कहते कहते उनके बयान में झलका जो जुबानी जंग दोनों में दिखा, ममता बनर्जी और साथ ही साथ कांग्रेस नेता में दिखा, कि हमारे पास 700 या फिर जैसा अभी फिर शशि थरूर ने उसको करेक्ट करते हुए कहा कि 753 हमारे पास सीटें हैं और विधायक हैं। क्या ममता बनर्जी के पास हैं? तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये जाहिर करने की कोशिश की कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस है, कोई माने या ना माने। ऐसा उनके बयानों से झलका कि देश भर में उनके पास 753 विधायक हैं, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही आती है। तो अब क्या होने वाला है? इन सभी झमेलों के बीच में एक चीज क्लियर है कि कोई भी पार्टी हो वो अपनी राजनीतिक हैसियत इस बार तय करना चाहती है गुजरात चुनाव के जरिए या फिर 2024 लोकसभा चुनाव में। कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, वो कहीं ना कहीं अपना स्तर तैयार कर रही है और अपनी एक नई रणनीति तैयार कर रही है। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था या जनता देख रही थी कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, कि भाजपा और साथ में विपक्ष की लड़ाई है, पर ऐसा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि ये मिल रहा है कि विपक्ष भी विपक्ष से लड़ रहा है। तो ये बड़ी चीजें हैं देखने के लिए, समझने के लिए कि आपके लिए बेहतर पार्टी कौन है। देश के स्तर पर बात कर लें या राज्य के स्तर पर बात कर लें, केंद्र के स्तर पर बात कर लें या राज्य के स्तर पर बात कर ले, दोनों तरफ से क्या आपकी राय है इसको लेकर के हमें जरूर बताएं। ये पूरी खलबली हमने समझाने की कोशिश की है कि आखिर चल क्या रहा है। नतीजों के तुरंत बाद कोई बैठक कर रहा है, कोई खुद को शांत बना दे रहा है, कोई जश्न मना रहा है 2 राज्यों में सरकार बनने के बाद, और कोई कह रहा है कि केंद्र का रास्ता हमारे पास है। ऐसी तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।